ओम शांति। ओम शांति। तो आपने आज की अव्यक्त इशारे सुन लिए होंगे, पढ़े होंगे, देखे होंगे। तो बहुत ही अच्छी मुरली थी आज की। तो शेयर बहुत ही अच्छे। कितना सारा मटेरियल लेके में। तो बाबा ने भी पहले क्रोध मुक्त बनाया, फिर लगाव मुक्त बनाया, अभी व्यर्थ बोल मुक्त। इस मुरली में बाबा ने वायदा लिया। बाकी बहुत कुछ था इस मुरली में आज, बहुत सारी बातें। हाँ जी। तो एक तो बाबा ने माया के बारे में बहुत सारी बातें बताई, फिर स्वमान बहुत सारे दिए, चेक करने के लिए भी बहुत कुछ बताया। टोटल सेंट्रल आइडिया और क्या है आज की मुरली का? मतलब मेन फोकस किस बात पर? इकोनॉमी करो, व्यर्थ बोल से मुक्त होता है, और इकोनॉमी करो, बोल की इकोनॉमी करो। तो फिर मतलब वो जो लक्ष्मी नारायण के बारे में भी, रॉयल फैमिली का जो भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ बताया कि सब वो भी नंबर 1 पुरुषार्थ है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। तो बट द मेन थीम वाज कि कम बोलो, धीरे बोलो, व्यर्थ मत बोलो, अपनी भाषा पे कंट्रोल रखो, युक्ति युक्त बोलो, काम का बोलो। राइट। और कौन शेयर करेंगे? बाबा ने राज्य अधिकारी बनने के लिए हमारे को क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो बाबा ने बताया। तो ये बाबा ने बहुत अच्छे से आज डिफरेंस बताया कि राज्य अधिकारी और रॉयल फैमिली में जाने वाले आत्माओं का डिफरेंस। तो बाबा ने कहा कि जो सदा संगम पर बाप के दिल तक नसीम स्वतः और सदा रहते हैं, सदा आदि से अंत तक स्वप्न मात्र भी, संकल्प मात्र भी पवित्रता के व्रत में सदा रहते हैं, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं तक नशीन हो सकती है। फिर बाबा ने कहा जिसने चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लिए हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास हुए हैं, उसी को ही पास विद ऑनर कहा जाता है। फिर बाबा ने इसमें एक और कहा कि ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी रहे, ब्राह्मण परिवार हरेक के दिल से सम्मान करता है, ऐसा सम्मानधारी तख्त नशीन बनता है। तो ये चीज बहुत गहराई वाली बातें थी बाबा की। और इसमें एक बार दिल वो भी हो रहा था कि बाबा हम तो आदि से लेके अंत तक में कितना हम ऊपर गए, फिर नीचे आए, ऊपर गए, नीचे आए, तो क्या हम उसमें मतलब वो नहीं है क्या, नहीं पहुंच सकते क्या, तक नशीन नहीं बनेंगे। फिर जो बाबा स्वमान देते हैं कि बच्चे दिल तक मतलब अपने आप को मायूस नहीं करो और पुरुषार्थ करते रहो, अभी भी लास्ट तो फास्ट हो सकते हो, अभी भी आप आ सकते हो, ड्राइंग कराने में भी आना माना, फर्स्ट नंबर लेना। तो इस तरीका से फिर तो इसमें मेरे को आपको ये पूछने का मन हो रहा था कि जैसे दादियाँ थी तो वो तो सब फर्स्ट में जब से आई हैं और अंत तक वो तो एक समान थी, और हमारी स्थिति तो ऊपर नीचे होती रहती है। तो इसमें आप क्या गाइड करोगे भाई जी? तो बाबा ने फिर यही तो बताया ना, रॉयल फैमिली में कौन आ सकते हैं। जी तो बाबा ने इच्छा के बारे में भी कहा है, हम्म इच्छा कभी अच्छा बनने नहीं देगी। हम्म इच्छा जैसे क्या क्या, कौन सी इच्छाओं के बारे में आज फोकस था? तो मांगने वाला मतलब जो रॉयल मांग, हम्म अल्पकाल का कुछ नाम मिल जाए, कुछ शान मिल जाए, कभी हमारा भी नाम विशेष आत्माओं में आ जाए, हम भी बड़े भाइयों में गिने जाए, हम भी बड़ी बहनों में गिने जाए, आखिर हमको भी तो चांस मिलना चाहिए। लेकिन जब तक मांगता हो तब तक कभी खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकते। ये मांग के पीछे या कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे ही है समझो जैसे मृग तृष्णा है। इससे सदा ही बचकर रहो। छोटा रहना कोई खराब बात नहीं है, छोटे सुभान अल्लाह है, क्योंकि बाप दादा के दिल पर नंबर आगे है। अल्पकाल की इच्छा का अनुभव करके देखा होगा तो रुलाती है या हंसाती है, रुलाती है ना।
तो रावण की आज्ञा है रुलाओ, आप तो बाप के हो ना, तो बाप हंसाने वाला है या रुलाने वाला। फिर तो इसमें बाबा ने धूप धूप की एग्जाम्पल दी है कि जैसे धूप में आप चलते हो तो आपकी परछाई आगे जाती है, और आप उसको पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ी जाएगी, और आप पीठ करके आ जाओ तो वो परछाई कहाँ जाएगी, आपके पीछे पीछे आएगी। तो इच्छा अपने तरफ आकर्षित कर रुलाने वाली है, और इच्छा को छोड़ दो तो इच्छा आपके पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता, और कुछ नहीं मांगते हो लेकिन रॉयल मांग बहुत है। तो आज की मुरली का जो मेन आइडिया था वो था कि वेस्ट बोल से मुक्त बनना है। तो इस पे थोड़ा पहले गहराई में जाएंगे कि क्या क्या बातें ऐसी हैं। बाबा ने कहा कि बोल बहुत बोलते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो बाबा ने पहले तो बोला शुद्ध भाषा बोलो, हम्म, भाषा हमारी शुद्ध होनी चाहिए। और व्यर्थ बोल या मजाक के बोल जो किसी को दुख दे, लेकिन मजाक करो लेकिन ज्ञान युक्त और योग युक्त। अगर दूसरे की स्थिति डगमग हो जाती है तो वो मजाक नहीं हुआ, दुख देना हुआ। तो सदा के लिए उस शब्द को समाप्त कर दो, व्यर्थ के लिए बाबा ने बोला। कौन फिर कौन 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 अपशब्द, से, हाँ कौन कौन से हाँ अपशब्द व्यर्थ शब्द जोर से बोलना। बाबा ने तो दो ही वर्ड बोले थे, एक तो पागल बोला था और दूसरा बेसमझ बोला। बट बाबा ने बोला बाबा बाबा को को याद ही भी नहीं आ याद नहीं आ रहे थे। रहा। तो ये जो जोर से बोलना भी वास्तव में अनेकों को डिस्टर्ब करना है। व्यर्थ बोल या किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल से अपने को मुक्त करो। व्यर्थ बोल मुक्त, तो बोल की इकोनॉमी करो, अपने बोल की वैल्यू रखो। तो आपके बोल सदा सत वचन अर्थात कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। युक्ति युक्त बोल बोलो और काम का बोलो, व्यर्थ नहीं बोलो। अपशब्द नहीं बोलो, शुभ शब्द बोलो। बाबा ने इसमें स्लोगन भी याद किया, कम बोलो धीरे बोलो। जैसे आप शब्द के बारे में बाबा ने कहा कि एक तो बोलते हैं, ये तो आई थिंक हम सबने किसी ना किसी को बोला ही होगा। हाँ है ना, बच्चों को बोल देते ये हैं। तो पागल है, बेसमझ है। हाँ, और कौन कौन से शब्द होते हैं? अच्छा, ऐसा आप चिंतन करने के लिए कह रहे हैं। हम्म, अच्छा, कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब है। ये तो, हाँ, समझता नहीं है क्या हम। हम्म, ये तो ऐसे ही है, कई बार कभी कहते चेंज हैं नहीं कि होगा। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, बाबा के दिए किसी को श्राप देना हो गया तो किसको श्रापित नहीं करो। हम्म, कभी सुख कभी दो, किसी को युक्ति ऐसे भी युक्त कह देते बोल हैं, बोलो। कहते हैं, तुम गंवार हो, तुम्हें ये एटिकेट नहीं है। कभी नहीं सुधरेगा, ये भी है ना। हाँ। और ऐसा क्या क्या होता है? याद ही नहीं आ रहा है इसमें वैसे क्या है। ये बहुत डीप चेकिंग का सब्जेक्ट है। जैसे वेस्ट मजाक, ये बहुत होता है, बहुत होता है। तो इसमें क्या क्या होता है? ये ज्ञान युक्त योग युक्त मजाक क्या होता है, इस पे चिंतन किया तो फिर ये बाकी का सब वेस्ट है। हम्म, बाबा ने इसमें एक और मुरली में शायद, हाँ, दूसरों को हर्ट करना जो है मजाक, वो सब बाबा ने कहा कि वेस्ट में आता है। हाँ एक एक मुरली में बाबा ने कहा था मनोरंजन लगता है ये वेस्ट बातें, तो वो दूसरे के मन को रंज करता है, तो वो मनोरंजन नहीं है। हम्म। जो दूसरे के मन को दुखाएगा वो सब वेस्ट मजाक है। तो मजाक ऐसा हो ज्ञान युक्त और योग युक्त। बाबा ने जोर से बोलने के बारे में भी एक बहुत अच्छी बात कही थी। मायाजित बन सकते हो तो आवाजित नहीं बन सकते। हम्म,
आवाज जीत बनना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और कई बार ये रियलाइज नहीं होता आत्माओं को कि वो कितना तेज बोलते हैं। तो ज्यादा बोलना और तेज बोलना दोनों ही एनर्जी को ड्रेन करते और फिर कोई कोई कहते हैं हमारा आवाज बहुत बड़ा है, हम चाहते नहीं है लेकिन आवाज ही बड़ा है। हैं। लेकिन बाबा कहते हैं इससे भी डिससर्विस होते हैं, क्योंकि उनको थोड़ी पता है आपका आवाज बड़ा है। उनको तो लगता है कि जैसे झगड़ा कर रहे हैं, फिर डिससर्विस हो जाती है बाबा जी का। तो कैसे हम इन बातों से बच सकते हैं? अपने बोल की इकोनॉमी हम कैसे करें? सबसे पहले तो अटेंशन ही है, और उसके कंट्रोल। ऊपर से फिर जब बोले तब सिर्फ ज्ञान का ही बोले। तो ज्ञान, आई डोंट नो, मतलब एप्लीकेशन में तो कम बोलने का ही एक पुरुषार्थ है कि अटेंशन रख के कि हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। कोई अगर फालतू का डिस्कशन हो रहा है या मतलब विच इज नॉट रेलेवेंट, हमारा बोले बिना भी काम चल जाएगा, तो फिर चुप रह सकते हैं उससे। वो पिछली मुरली का परमत, परदर्शन, परचिंतन, वो भी इससे लिंक कर सकते हैं। एग्जैक्टली। ये तीनों से दूर रहेंगे तो ऑटोमेटिक व्यर्थ खत्म होगा। बहुत अच्छा। तो बाबा ने इसका फायदा बताया कि अव्यक्त फरिश्ता बनने में आपको यह बहुत मदद मिलेगी कम बोलने से। और ये अनुभव किया पहले लॉकडाउन में जब नशा चढ़ गया था, तो ये अनुभव किया है कि बोल कम किए थे तो बहुत इंट्रोवर्ट हो गए थे। तो अपने आप टचिंग मिल रही थी बाबा की इन द सेंस मुरली से ही था वो रिलेटेड, लेकिन मन के जो सवाल थे उसके जवाब जल्दी जल्दी मिल रहे थे मुरली द्वारा या किसी आत्मा के द्वारा। ऐसा पहले लॉकडाउन के वक्त अनुभव आया था। राइट। कोई इनोवेटिव तरीका किसी के मन में आ रहा है? बाबा ने इसमें मुरली में और अपने प्रति भी हम कई बार गलत शब्द यूज करते हैं, जैसे मुझे मरना पड़ता है या फिर हम सहन करने को कह देते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये मरना नहीं, ये सदा के लिए जीना है, और ये आपकी धारणा के सब्जेक्ट में नंबर लाने का तरीका है। हाँ, बाबा ने इस टॉपिक पे काफी डिटेल में एलेबोरेट काफी किया। बोला या तो इसमें बोला उस मरने से तो स्वर्ग नहीं मिलता, लेकिन इस मरने से स्वर्ग का अधिकार जरूर मिलेगा। तो जैसे हिम्मत से मरजीवा बनने में भय नहीं किया, खुशी खुशी से किया, ऐसे खुशी खुशी से परिवर्तन करना है। तो इसमें हमको घबराना नहीं है, और मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत से सहन करना, इसमें अंतर है। बात के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो। तो जो बाप की आज्ञा मानते हो, तो परमात्मा की आज्ञा मानना ये खुशी की बात है, ना कि मजबूरी है। तो कई बार सहन करते भी हो, लेकिन थोड़ा मिक्स होता है, मोहब्बत भी होती है, मजबूरी भी होती है। सहन कर ही रहे हो तो क्यों नहीं खुशी से ही करो, मजबूरी से क्यों करो। वो व्यक्ति सामने आता है ना तो मजबूरी लगती है, और बाप सामने आवे कि बाप की आज्ञा पालन कर रहे हैं तो मोहब्बत लगेगी, मजबूरी नहीं। और क्या पॉइंट था? बाबा कुछ ऐसे भी कहते हैं ना, आधा तुम मरो आधा हम मरते हैं। क्या पॉइंट था वो? हाँ कि एक मरे या दोनों मरे, दोनों ही मर गए तो बात ही खत्म है, खेल खत्म। तो मरना आता है या थोड़ा मुश्किल लगता है, थोड़ा सांस हाँफता है, मुश्किल सांस निकलता है, तकलीफ होती है। उस समय जब कहते हो ना कि क्या हमें ही मरना है, हमें ही बदलना है, क्या मेरी ही जिम्मेवारी है बदलने की, दूसरे की भी तो है, आधा आधा बांट लो, तुम इतना मरो मैं इतना मरूं। बाप दादा को तो उस समय रहम भी बहुत आता है, लेकिन ये मरना मरना नहीं है, ये मरना सदा के लिए जीना है। तो लोग भी कहते हैं ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो उस मरने से तो स्वर्ग मिलता नहीं, लेकिन इस मरने से स्वर्ग का अधिकार जरूर मिलेगा।
इसलिए ये मरना अर्थात स्वर्ग का अधिकारी बनना। तो आगे बाबा कहते कि डर जाते हो ना, मरना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, तो छोटी बात बड़ी हो जाती है। आप सोचो, एग्जाम्पल देते बाबा, कि आप सोचो कोई भी डाकू या चोर है नहीं, लेकिन आपको डर बैठ गया कि डाकू है, चोर है, तो भय से क्या होता है? भय से या तो हार्ट नीचे ऊपर होगी या ब्लड प्रेशर नीचे ऊपर होगी। हम्म। तो बड़ी बाबा ने इसमें ये बाबा भी कहते मरना बड़ी बात नहीं, बाबा कहते कि आपका डर बड़ी बात बना देता है। और फिर कहते हो कि पता नहीं हमको क्या होता है, पता नहीं, वो पता नहीं इस बार भी कहा बाबा ने। बाबा का फ्लो चल रहा है काफी अच्छा। बाबा बार बार पता बताते और बच्चे कहते पता नहीं। बाबा ने इसमें आगे कहा हाँ जी। कि स्नान करने में घबराओ मत। क्यों घबराते हो? क्योंकि समझते हो कि झूठी बात में हम क्यों सहन करें। लेकिन सहन करने की आज्ञा किसने दी है? झूठ बोलने वाले ने दी है। कई बच्चे सहन भी करते हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। बाप के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो। तो बाप की आज्ञा मानते हो तो परमात्मा की आज्ञा मानना ये खुशी की बात है, ना कि मजबूरी। तो कई बार सहन भी करते हो, लेकिन मिक्स है, मोहब्बत भी है और मजबूरी भी है। हाँ, लेकिन उसमें बाबा कह रहे हैं मजा नहीं है, जब कर ही रहे हो तो मजे से करो, फिर मोहब्बत से करो। हाँ, और क्या थी मजबूरी आज की मुरली में इसके तो अलावा? बाप सामने आवे। मोहब्बत लगेगी तो फिर मजबूरी नहीं लगेगी। ये शब्द नहीं सोचो मजबूरी वाला। हम्म। और कहते कॉमन हो गया है आजकल ये लफ्ज, मरना मरना मरना। ये हम्म। लफ्ज कहाँ से आया? किसी ने तो शुरू किया होगा ना। हम में से ही, ब्राह्मणों में से ही तो कोई होगा किसी ने जिसने। कहा है ना, वो झुक झुक मर मर सिक सिक। तो वो दादी कहती थी ना, सब बच्चों को, सब लड़कियों को बुला बुला के कहती थी यही कह करना है, इस पे चलना है। ये 3 शब्द याद रखोगे तो कोई आपके अंदर सवाल नहीं उठेगा। क्यों ऐसा, ऐसे प्रश्नावली में नहीं फंसोगे। लेकिन हाँ, बाबा कहते ब्राह्मणों की डिक्शनरी में यह मरना शब्द है ही नहीं, है ही ये नहीं। और ऐड कर दिया, वो निकाल दो। निगेटिव सेंस से वो मरना शब्द लेते हैं ना, इसलिए बाबा ने वो पूरी मुरली या आधी मुरली तो मरना पर है। ये कहा और इसमें ब्राह्मणों बाबा ने पास विद ऑनर लक्ष्मी होने माता के को लिए नहीं कहना। उसके लिए क्या है? बाबा ने आज बाबा विशेष रूप से व्यर्थ ये विधि बोल मुक्त होने के लिए बोला। हाँ जी। जो व्यर्थ बोल है उनसे मुक्त होना है। हाँ जी, कविता बहन हम डिस्कस कर चुके हैं इस पे, वैसे आप इसे काम रिवाइज चलाओ ओके, पूजा, काम सॉरी। चलाओ पूजा का भी बहुत अच्छा बोला बाबा जी। हाँ हाँ, बहुत अच्छा था वो बता दीजिए क्या क्या बोला और किस कॉन्टेक्स्ट में बोला वो? तो बाबा शालिग्राम ने कहा है था, तो विधि पूर्वक पूजा होती है नहीं, इसके लिए बोला था। बोलिए बोलिए। बाबा ने कहा कि ये पूर्वज पन का नशा चढ़ाया बाबा ने, तो वैसे ही बड़े से बड़े पूज्य भी आत्माएं हो, पूज्य भी नंबरवार है। जो भी ब्राह्मण बनते हैं उनकी पूजा होती जरूर है, लेकिन किसकी विधि पूर्वक होती है और किसकी काम चलाऊ होती है। तो जो ब्राह्मण यहाँ भी योग में बैठते हैं, लेकिन काम चलाऊ, कुछ नींद किया, कुछ योग किया, कुछ व्यर्थ सोचा और कुछ शुभ सोचा, तो यह काम चलाऊ हुआ ना। सफेद बत्ती जल गई, काम पूरा हो गया। ऐसे धारणा में भी काम चलाऊ बहुत होते हैं। कोई भी सरकमस्टांस आएगा तो कहेंगे अभी तो ऐसे करके चलाओ, पीछे देखा जाएगा। तो ऐसों की पूजा काम चलाऊ होती है। तो फिर बाबा शालिग्राम का उदाहरण देते, विधि पूर्वक उनकी पूजा विधि पूर्वक होती है, काम चलाऊ होती है ना,
पाइप से नहला दिया और तिलक भी कटोरी भर के पंडित लोग ऐसे ऐसे करके मतलब छिड़क देते हैं तो तिलक लग गया। तो ये क्या हुआ, काम चलाऊ हुआ ना। पूज्य सभी बनते हो लेकिन कैसे पूज्य बनते हो वो नंबरवार है। किसकी हर कर्म की पूजा होती है। तो बाबा ने कहा कि दातुन का भी दर्शन होता है। दातन हो दातन हो रहा है। ऐसे जैसे श्री कृष्ण का उदाहरण देते बाबा। तो मथुरा में जाओ तो दातन का भी दर्शन कराते हैं। इस समय दातन का समय है तो काम चलाओ नहीं बनना, नहीं तो पूजा भी ऐसे होगी, मतलब हर कर्म की नहीं होगी। हुआ संगम बाबा युग ने पे। संगम के बारे में बोला कि 1 सेकंड भी गवाना मतलब 1 वर्ष गवाना, 1 सेकंड नहीं। तो इस थोड़े से समय में जो बनना है, जो जमा करना है, वो अभी बन सकते हैं। बनने का समय कितना थोड़ा है और बनते हैं सारा फल। ये बाबा ने किस लिए बोला, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था? चारों सब्जेक्टों को अच्छी तरीके से मेहनत से चलाना है। जब यहाँ 4 सब्जेक्ट अच्छी तरीके से, ये नहीं कि एक को 100 नंबर आए, सेवा में 100 नंबर और धारणा में 25 नंबर, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी सब्जेक्ट्स बराबर से चले होंगे तो तब भी आपकी पूजा भी वैसी ही विधि पूर्वक हो जाएगी, नहीं तो वैसे ही हो जाएगी कि काम चलाओ। बाबा ने वो माया के ऊपर कहा था कि माया के पास भी ये फंसाने के फेस बहुत है। उसके पास अच्छा बड़ा दुकान है। जिस समय जो रूप धारण करना चाहे उस समय कर लेती है, और अगर जाने अनजाने फंस गए तो निकलने में बहुत टाइम लगता है। और संगम का 1 सेकंड व्यर्थ जाना अर्थात 1 वर्ष गवाना है, सेकंड नहीं। और ये थोड़े समय में ही जो बनना है, जो जमा करना है, वह अभी बन सकते हैं। आज बाबा ने चेकिंग के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे कि हमको क्या क्या चेक करना है। जैसे आप हर्षित हो कि हम पूर्वज हैं, इस नशे या निश्चय में रहते हैं और सभी माया से बचे हुए हो। विश्वराज अधिकारी का लक्ष्य सभी का है। 1 घंटे में चेक करो कितने बोल व्यर्थ हुए, कितने सत्वचन हुए। और बाद में बाबा ने लास्ट में बोला अपने को देखो, मैंने बाप की श्रीमत को कितना अपनाया है। तो ये कुछ चेकिंग के पॉइंट्स। ये पूर्वज में बाबा ने अच्छे दो उसके मीनिंग बताए हैं कि एक तो वृक्ष का फाउंडेशन है और दूसरा पूर्वज माना बड़े को कहते हैं पूर्वज। तो इसमें बाबा कहते कि ऊंचे ते ऊंचे बाप की पहली रचना, आप ब्राह्मण आत्माएं हो तो जैसे ऊंचे ते ऊंचा भगवान है वैसे बड़े ते बड़े पूर्वज आप हो। तो इतने सारे पूर्वज बच्चों को देख बाबा हर्षित होते। तो 2 मतलब बताए बाबा ने, एक तो फाउंडेशन, एक तो बड़े, ऊंचे ते ऊंचे। और सामान भी आज बाबा ने बहुत सारे दिए हैं। तो ऊंचे ते ऊंच बाप की पहली रचना, बड़े पूर्वज, बड़े पूज्य, दिल तख्त नशीन, रियल गोल्ड, अभी आवाज जीत और शालिग्राम। पूज्य आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं। और गुह्य रहस्य का भी बाबा ने नाम लिया। जो ये सत्युग के बारे में बाबा ने लक्ष्मी नारायण के बारे में बताया, तो पहले नंबर में रॉयल फैमिली में आना ये भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कोई को तख्त मिलता है और किसको रॉयल फैमिली मिलती है। इन बातों में किसी न किसी में कमी है तो वह नंबर वार रॉयल फैमिली में आ सकता है, चाहे पहली में आवे, चाहे 8वीं में आवे, चाहे त्रेता में आए। तो अगर तख्त नशीन बनना है तो इन सभी बातों को चेक करो। पूर्वज होने के नाते हमारा अभी मनसा सेवा में कहाँ पर फोकस होना चाहिए विशेष इस समय? आपको पता होगा कि एक छोटा सा कंट्री है शायद,
अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में सर, भी है और कैरेबियन। तालिबान में। हाँ, इसके अलावा शायद आप लोगों को भी न्यूज़ मिली नहीं होगी, कैरेबियंस में एक छोटा सा कंट्री है हैती, HAITI, वहाँ पे अर्थक्वेक आया है काफ़ी पावरफुल। और कितने लोग 2010 में भी आया था, आप सबको याद होगा, बाबा ने उसके बारे में कहा भी था कुछ कुछ। तो उस समय मनसा सेवा का बहुत फोकस था, तो उससे भी ज़्यादा पावरफुल अर्थक्वेक अभी आया है। और तब जब आया था पहले, तब 3 लाख आत्माओं ने शरीर छोड़ा था। और छोटा सा देश है, वह काफ़ी मुश्किलें हैं। और अर्थक्वेक आने के बाद वहाँ पे अभी 1-2 दिन में ही स्टॉर्म साइक्लोन भी आने वाला है। बाबा जैसे कई बार ये कहते हैं ना कि सारे ही तत्व एक साथ वार करेंगे। तो पहले धरती हिली, अभी पानी आएगा और हवा आएगी। तो वो सारे बाबा की बातों को अपने माइंड में रख के, और हमारा जो रोल है, और जितना जितना उस रोल में हम रहेंगे, तो व्यर्थ बातों से तो हम मुक्त हो ही जाएंगे। तो वो सब भी इस हम वक्त सबसे ज्यादा यही ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि मनसा सेवा, क्योंकि लास्ट फास्ट इसी से हो जाएंगे। अब देखो, तालिबान ने जो कैप्चर किया है अफगानिस्तान की पावर को, इसके इम्प्लीकेशंस भी आएंगे, तो उन सब के लिए भी समय बदलेगा। तो हम सबको तैयार रहना है, मतलब वाइब्रेशन कैसा होगा भी धीरे धीरे दुनिया का। तो जब ऐसी बातों से हम सोचेंगे, तो फिर लगेंगे दुनिया में तो इतने बड़े इश्यूज हैं, हम छोटी छोटी बातों में क्यों उलझे हुए हैं, कितनी छोटी बातों में उलझे रहते हैं, हमारा बच्चा, हमारी दुकान, हमारा घर। तो कहाँ पूरे विश्व की बात हो रही है, कहाँ हम अपने घर में उलझे हैं। तो उस तरह से हम अपनी सेल्फ काउंसलिंग कर सकते आज की इस पैरा में भी बाबा ने बोला है ना, बाप दादा चारों ओर के दृश्य को देखते ही रहते हैं, सारा दिन नहीं देखते रहते, सेकंड में सब देख सकते हैं। तो कहा पक्का करो, मुक्त बनना है या थोड़ा थोड़ा युक्त और मुक्त। इसलिए हमें इस वक्त वाणी नहीं चलानी है, मनसा सेवा करते रहेंगे, उसी से जब कब की पूंजी बढ़ेगी। तो उसका भी प्लानिंग आप लोग करते रहें कि कब कब समय निकाल के, विशेष रूप से, क्योंकि बाबा ने बहुत एम्फेसिस इस पे किया है। बाबा ने तो यहाँ तक ये भी कहा था कि रात में भी अगर बीच में आँख खुलती है किसी भी कारण से, पानी वगैरह पीने के लिए, किसी भी बाथरूम जाने के लिए, बाबा ने कहा 5 मिनट के लिए भी उठते हो तो भी मन से सेवा करो, फिर जाके लेटो। मतलब कैसे हमें थोड़ा थोड़ा टाइम करके यूज़ करना है। तो वो समय भी हमारे पास है, इतना हम यूज़ करें समय को। बाकी तो ये भाग्य है कि हमें ऐसी मुरलियाँ पढ़ने का, देखने का मौका मिल रहा है। ये रियल गोल्ड की बाबा ने डेफिनेशन बताई। कई बच्चे और सब्जेक्ट में आगे चले जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल धारणा में जैसा समय है वैसा अपने को मोल्ड करना, वो है रियल गोल्ड। राइट। ऐसा लगता है ना कि 1-2 दिन भी कम पड़ जाते हैं एक मुरली के लिए, कितना सारा समय होना चाहिए। बहुत, कितना कुछ एक एक मुरली में है खजाना। अब बाबा ने कहा कि 1 सेकेंड 1 साल के वर्ष के समान है, आज की मुरली में हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसको कंप्लीट करते हैं और 5 मिनट्स पावरफुल सकाश भी देंगे आत्माओं को। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।